बिनोय के लिए तो हमने पहरेदार रख छोड़े थे, ये बाहर कैसे आ गया? वो लड़की लाई है उन्हें, मैंने देखा था। जगन्नाथन जी, वैजंती के अप्पा? आना ही पड़ा जी। मैं तो आपके घर पे गया था त्रिलोचन बाबू, अपनी बेटी वैजंती की शादी का निमंत्रण पत्रिका देने। तब मैं वहां पे देखा कि ये लड़की बिनोय बाबू को हाथ रिक्शा में बिठा के कहीं ले जा रही है। अरे आप इसे ये लड़की वो लड़की क्यों कह रहे हैं बार बार? तो आपकी बेटी वैजंती है ना? ये बॉन्दिता इन सब के बीच क्या कर रही है? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं नहीं ठाकुर माँ, मुझे नहीं पता। और ये लोग इसे वैजयंती कहकर क्यों पुकार रहे हैं? अरे नहीं नहीं त्रिलोचन बाबू, मेरी लड़की ये वैजंती नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुआ है जी। अरे नहीं नहीं, वो आपही की बेटी है। उसने खुद हमें बताया कि वो आपकी बेटी है, और इतने दिन से वो हमारे घर पे, हमारी हवेली पे पढ़ने के लिए भी आ रही थी अनिरुद्ध से। नहीं जी, वैजंती तो बीमार हो गया था जी, इसीलिए मैं उसको पढ़ने के लिए आपके घर पे नहीं भेजा। ये सब बात मैं एक चिट्ठी में लिख के आपको भेजा था। लगता है आपको चिट्ठी मिला नहीं जी। क्षमा चाहता हूँ अनिरुद्ध बाबू, मेरी बेटी वैजंती बीमार पड़ गई है। पर अगर ये वैजंती नहीं है तो कौन है ये लड़की? ये हमारे घर क्यों आई थी? बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता को वैजंती कहकर इसीलिए पुकार रहा है क्योंकि वो हमसे झूठ बोलकर रोज वहां जाती है, तुलसीपुर। वैजंती बनकर अपने बैरिस्टर बाबू से मिलने रोज वहां जाती है। अपनी मंजिल पाने जा रही हूँ माँ, कचहरी जा रही हूँ। बॉन्दिता, कैसा रहा दिन तुम्हारा आज? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, पर हाँ कम से कम शुरुआत तो अच्छे से हो गई। ठाकुर माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी पढ़ाई और बैरिस्टरी को अपना हथियार बनाऊंगी और सखा बाबू और तुलसीपुर के विरुद्ध लड़ूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बाबा, गजब गजब गजब, मान गए, सच में मान गए आपको बॉन्दिता दीदी। मेरी बॉन्दिता दीदी का दिमाग लोमड़ी से भी तेज। क्या तरकीब लगाई आपने वो बैरिस्टर बाबू को हराने की। वाह 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 बॉन्दिता दीदी, जबरदस्त। बिना तलवार चलाए हरा दिया वो बैरिस्टर बाबू को। बॉन्दिता दीदी, आप ये बिनोय बाबू को प्रांगण में लेके आई और ये बैरिस्टर बाबू अपना जीता हुआ मुकाबला छोड़कर चले गए। वाह वाह बॉन्दिता दीदी, आपने बैरिस्टर बाबू को जीता हुआ मुकाबला हरा दिया। आप महान हैं। नहीं, बहुत महान है। हाँ, ये कृष्णा नगर का जासूस तुम्हें उस नाम से क्यों बुला रहा है वैजंती? मैं जवाब चाहता हूँ। वो क्या? वो क्या वैजंती? क्योंकि ये लड़की वैजंती नहीं है। अरे ये तो कोई बहरूपिया है। नहीं काका, मैं बॉन्दिता। ठाकुर माँ अपने दुश्मनों को अपने घर की लकड़ी तक ना दे, और हमारे घर की लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है। बॉन्दिता, क्यों खड़ी है दुश्मनों के साथ? बॉन्दिता मालकिन,
इसका मतलब वैजंती ही बौंदता है। इधर आ और अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मना। रोने दे इन्हें अकेले में अपनी करारी हार पर। तू चल इधर आ, दुर्गा माँ की पूजा की तैयारी करनी है। चल। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जान गए हैं हम। जान गए हैं कि तूने मुझे कमरे में इसीलिए बंद किया था ताकि मैं बाहर ना आ सकूं। कोई है? जान गए हैं कि तूने ही कृष्णनगर के गुंडों को हमारी हवेली का रास्ता दिखाया। जानबूझकर तूने मेरे बीमार पति को यहाँ प्रांगण में लाई ना। बोलना वैजंती, जानबूझकर किया ना तूने? वैजंती थी, बोल देता। दुश्मन बोल देता। नहीं संपूर्ण, मत लेना, मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से। साबित कर दिया कि तू बस इस घर की एक दुश्मन है। सबको अपना बनाकर धोखा दिया है तूने बौंदिता। बता दिया है सबको कि रिश्तों से बढ़कर दुश्मनी है तेरे लिए। मेरी भी एक बात सुन ले, तूने जितनी अच्छे से दुश्मनी निभाई है ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूती से हम भी निभाएंगे दुश्मनी का रिश्ता। और अब से रॉय चौधरी परिवार से तेरा सब रिश्ता खत्म। तू बस एक दुश्मन है, रॉय चौधरी परिवार की दुश्मन। बौंदिता, रुकिए ठाकुर माँ, मैंने ये सब नहीं किया है। संपूर्णा दीदी, आप मुझे गलत समझ रही है। आपको कोई गलत फहमी है, मेरी बात तो सुनिए। ये सही कहा तूने बौंदिता, हम तुझे गलत ही समझ रहे थे। हमारी ही गलती है कि हमने दुश्मन को अपना माना। कैसे भूल गई बौंदिता, इस रॉय चौधरी घर से रिश्ता था तेरा, जिस घर ने तुझे इतना कुछ दिया। कैसे किया तूने? तू आज ये जो कुछ भी है ना, सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से। और तूने क्या किया? सिर्फ ये मुकाबला जीतने के लिए तू सब कुछ भुला दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो संपूर्णा बहू। रे दुश्मनों के घर से आई है ये, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? 8 साल पहले इसके परिवार ने हमारी पीठ पे वार किया था, और आज इसने बैजंती के वेश में आके हमारे साथ विश्वासघात किया है। काका ससुर जी, ये सब गलत है। बस, मर गए। और गए आज से तुम्हारे काका ससुर और तुम्हारे सखा बाबू तुम्हारे लिए। तो सोच सकता है अनिरुद्ध, कभी हमारे सिर ना झुक सकने देने वाली ये बौंदिता आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। नहीं बेटा, अरे खूब अच्छा बैरिस्टर बनाया तूने इसे। सबसे पहली चाल हमारे खिलाफ ही खेल दी। मुझे अपनी बात समझाने का मौका। बस, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। ये तुमने क्या कर दिया बौंदिता? नाम कभी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? हाँ सखा बाबू, मैं ही आपकी बौंदिता हूँ। ये सच है कि मैं आपके पास वैजंती बनकर आई, पर मैं क्या करती? आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। सखा बाबू, मैं आपकी बौंदिता हूँ। ये जो मुलाकात है,
यही हमारी आखिरी मुलाकात है। ना मैंने आज तुम्हारा चेहरा देखा है, ना फिर कभी देखूंगा। मैं आपके पास वैजंती बनकर आई सिर्फ एक ही मकसद से, कि हमारी दोस्ती हो जाए। वड़क्कम बैरिस्टर बाबू, मई वैजयंती। और एक बार आप और मैं दोस्त बन जाते ना, तो हम साथ मिलकर कृष्णनगर और तुलसीपुर के बीच की दुश्मनी को खत्म कर देते। सखा बाबू, मेरी आंखों में देखिए ना, आपको सच्चाई दिख जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात समझिए। कोई नहीं मान रहा, आप तो मान जाइए ना। नहीं अनिरुद्ध, इसके चलावे में दोबारा बताना, ये वो बौंदिता नहीं है, ये वो बौंदिता हो ही नहीं सकती जिसे हम जानते हैं। संपूर्णा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है अनिरुद्ध। ये वो बौंदिता नहीं है जो हमारे जज्बातों को संभालती थी। रे, ये तो वो बौंदिता है जो हमारे जज्बातों के साथ खेल रही है। धोखेबाज, बेईमान, साजिश रचने वाली बौंदिता है ये। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस बिनोय ससुर जी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। आप ही बताइए, जिस बौंदिता को आपने घर परिवार के संस्कार सिखाए, रिश्तों का मूल्य समझाया, जिस बौंदिता को आपने दुर्गा माँ की आरती करना सिखाई, उस दुर्गा माँ की आरती के अधिकार के लिए मैं आपके साथ छलावा करूंगी? काका ससुर जी, मेरी बात मानिए, ये सब गलत है, ये सब झूठ। मना किया ना हमने, हम तुम्हारे काका ससुर जी नहीं है। दुश्मन हो तुम हमारी, हमारे दुश्मनों के परिवार की हो। अपना बनकर खंजर तुमने भले ही हमारी पीठ पे मारा हो, लेकिन घाव हमारे दिल पे हुआ है। इसके बाद हम शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बौंदिता। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? बस बहुत हो गई बातें। ये भी जासूस है, इसे कड़ा सबक सिखाना होगा। इसके सीने में गोली दागनी होगी। गोली तो क्या, उंगली तक नहीं उठा सकते तुम बौंदिता पर। भूलो मत, मैदान छोड़कर हम नहीं, तुम भागे थे। वाह, देख ली मर्दानगी रॉय चौधरियों की। अगर जीत जाते तो जीत का सेहरा अपने सर पर पहनते, और अब जबकि हार गए तो उसका दोष एक औरत के कंधे पर डाल रहे हो। अब अगर किसी ने बौंदिता को कुछ भी बोला तो आज इस खुशी का जश्न हम कृष्णा नगर वाले खून की होली खेलकर मनाएंगे। अरे अरे अरे, जब हार जीत का फैसला हो चुका है तो ये बहसबाजी कैसी? क्योंकि ये जीत बेईमानी से मिली है इनको। इनके ही आदमी ने बताया बौंदिता ने खेल खेला हमारे साथ। पर ये तो पागल है, इसकी बात का क्या मोल? ये तो झूठ बोल रहा है। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, ये ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ सखा बाबू, जिस तरह से आपके सामने सारी बातें आई हैं, उससे आप हैरान हैं। पर भरोसा रखिए अपनी बौंदिता पे कि वो अपनी जान दे सकती है, पर आपको धोखा नहीं दे सकती। चल बौंदिता, अब पंचायत में ही सारे सबूतों के साथ सुनवाई होगी। अब वहीं पर फैसला होगा। हाँ, कल पंचायत में साबित हो जाएगा कि बौंदिता भेष बदलकर हमारे घर आई और हमें मुकाबले में हराने के लिए जासूसी की। चल ठाकुर माँ, सखा बाबू, मेरी बात तो सुनिए। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। हम सब तुलसीपुर छोड़कर जाना चाहते हैं जमींदार बाबू। जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो हम सब कैसे सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ पे? त्रिलोचन बाबू, हम न केवल अपना ये वार्षिक मुकाबला हारे हैं, बल्कि हम तो अपना पूरी तरह से सुरक्षा कवच ही हार चुके हैं। हम मरना नहीं चाहते, हम तुलसीपुर छोड़कर चले जाएंगे। हम मरना नहीं चाहते, हम तुलसीपुर छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा।
आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रॉय चौधरियों की है और हम रॉय चौधरी अपनी जान दे सकते हैं पर जिम्मेदारी निभाते हैं। कल की पंचायत में उन कृष्णा नगर वासियों को कड़े से कड़ा दंड दिलवाया जाएगा। कैसे सजा दिला पाएंगे आप? क्योंकि कोई और जासूस होता तो हम मान भी लेते कि आप कड़ा से कड़ा कदम उठाते। क्या आप बोंदिता को सजा दिला पाएंगे? क्या बैरिस्टर बाबू बोंदिता को सजा दिला पाएंगे? हाँ, जो भी हो, कभी तो आपका रिश्ता था ना उस बोंदिता के साथ। पूरे तुलसीपुर ने कीमत चुकाई इन दो गांव की दुश्मनी की। हमें याद है अपने सीने पर खाई हुई हर गोली का। क्या बैरिस्टर बाबू याद रखेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उस जासूस बोंदिता को? राजा जब सजा सुनाता है तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है ताकि वो ये ना देख सके कि गुनाहगार उसका कोई पराया है या कोई अपना। रॉय चौधरी भी हर गुनाहगार को बराबर सजा देते हैं और ये बात कल पंचायत में अनिरुद्ध रॉय चौधरी साबित कर देगा। ये हमसे झूठ बोलने के लिए, ये हमें शर्मिंदा करने के लिए, ये चोरी चोरी छुपकर रॉय चौधरियों के घर जाने के लिए, औरत की लज्जा और संस्कार को दांव पर लगाने के लिए, ये हमें दुख देने के लिए, ये हमारा विश्वास तोड़ने के लिए, और ये बस कीजिए ठाकुर, आप जान ले लेंगी क्या बोंदिता की? हाँ। ये क्या कह रही हैं आप ठाकुर मां? जो हुआ उसमें बोंदिता की गलती कहाँ थी? अब हम माने या ना माने, लेकिन बोंदिता का मन तो वही है, उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी के साथ। तो कोई समझा दे इसे, इसका रिश्ता खत्म हो चुका है उसके साथ। बुझेचिश, आग और माचिस कभी एक नहीं हो सकते। जी ठाकुर मां, पर अभी सबका समय नहीं है। अभी हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि कल पंचायत में सबके सामने बोंदिता को जासूस साबित होने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर कल बोंदिता जासूस साबित हो गई तो अपनी शर्त के अनुसार वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी मेरे साथी प्रवीण से भी बहुत ज्यादा बुरा हाल करेगा बोंदिता का। कल पंचायत में बोंदिता की खाल उधेड़ देंगे और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा ठाकुर मां। होने तो हम भी नहीं देंगे। आपने कुछ सोचा है जमाई बाबू? जी, अपने आदमियों से कह दिया है कि वो सारे सबूत मिटा दे और जिसने भी बोंदिता को वहां आते जाते देखा है उसे या तो पैसे देकर या अनाज देकर खरीद लिया जाए, उनका मुंह बंद कर दिया जाए। और वो कचहरी वाले बैरिस्टर घोष बाबू, उनको भी महंगे तोहफे भिजवा दिए। कल सबके सामने वो ये गवाही देंगे कि बोंदिता रोज कचहरी में उनके साथ काम करती थी, रोज। झूठे सबूत? पर क्यों? सच तो यही है ना कि मैं वहां पे जासूस बनकर नहीं गई थी। तू अपना मुंह बंद रखेगी और जैसा हम कहेंगे वैसा कहेगी। कल जब पंचायत में तुझसे पूछा जाएगा कि क्या तू रॉय चौधरियों के घर जाती थी तो तू साफ मना कर देगी। कहेगी कि तू सिर्फ और सिर्फ कचहरी जाती थी। तू नहीं जानती वैजयंती को। बुझेचिश? दादा, मैंने जांच करवाई है। आपके तिलक में, आपके कलाईबंद में, आपके पगड़ी में, सब में खतरनाक गंधक डाला गया था। ये देखिए, ये जांच की रिपोर्ट सबूत है इस बात की। दादा, आप ही सोचिए, वैजयंती नहीं, बोंदिता ने आपको वार्षिक प्रतियोगिता के दिन ही ये सब सामान क्यों भेजा? आप ही सोचिए दादा। याद है उस दिन प्रवीण आपको एक बात बताने वाला था कि वो चंद्रचूड़ को एक खबर देना चाहता था। वो खबर यही थी कि बोंदिता अपना काम सही से कर रही है, पर पकड़ा गया तो बात बदल दी उसने। मुझे तो लगता है दादा, उस दिन कांच भी बोंदिता ने ही तोड़ा था।